श्री चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हमारे कटरा सरकार श्री हनुमान जी महाराज जो कि मध्य प्रदेश में सागर जिले की बीना तहसील में कटरा सरकार के नाम से विराजित हैं। उनके प्रांगण में नित्य नए चमत्कार होते रहते हैं। सैकड़ों वर्षों से उनके मुरीद, उनको चाहने वाले अपनी मनोवांछित अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, उनके दरबार में आते हैं और मन की मुरादें पूरी करके जाते हैं। वहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। उनकी ऐसी कृपा है, कोई उनके दरबार में आ जाए और उनकी निगाह उन पर पड़ जाए तो वह निहाल हो जाता है। उनके परिसर में, उनके प्रांगण में, कण कण में राम नाम भरा हुआ है। उनके दरबार में कीर्तन, भजन, अखंड रामायण का पाठ हमेशा होता ही रहता है, वर्षों से होता रहता है। उनके कण कण में जो है राम रस समाया हुआ है। एक अभी विगत 18 सितंबर 2025 बुधवार की बात है, बुधवार या गुरुवार की बात है। वहाँ प्रांगण में जो है मांगने वालों, जो उनके वास्तव में अगर ये कहें मांगने वाले क्या हैं, उनकी कृपा पात्र ही हैं, बैठी रहते हैं। एक कहीं से विक्षिप्त महिला और 2-3 माह से जो है आई थी। ना तो उसके कोई खाने का ठिकाना था, ना पहनने का ठिकाना था, न सोने बिछाने की कोई व्यवस्था थी। मानसिक रूप से विक्षिप्त और इस कुत्सित मानसिकता वाले समाज की बात कहें तो वह लगभग 6 माह की गर्भवती महिला थी। वह इसी प्रांगण में पड़ी रहती थी। ना उसके कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई उसे वस्त्र दे देता था, कोई खाने को दे देता था, लेकिन उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो लोगों को बड़ा ही जो है अचरज होता था कि आखिर इसका भविष्य क्या होने वाला है। जबकि आज के इस पढ़े लिखे समाज में जब कोई महिला, माता, बहन गर्भवती अवस्था में रहती है तो उसकी कितनी देख रेख होती है, कितनी दवाइयाँ, कितने इंजेक्शन, कितने खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान रखा जाता है। लेकिन उसका तो कोई नहीं था, केवल परमात्मा ही था। वह कटरा सरकार ही थी जो जाने अनजाने जो है
उसे अपने प्रांगण में खींच लाए थे। यह संयोगवशात वो यहाँ आ गई थी। अभी जो है सितंबर माह में ही चंद्र ग्रहण पड़ा। चंद्र ग्रहण में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार से कोई ग्रहण की छाया उनके ऊपर न पड़ जाए, लेकिन वह खुले में ही पड़ी रही। तो देखने वालों को यह लग रहा था कि अब इसकी क्या स्थिति बनने वाली है, लेकिन कटरा सरकार की कृपा कहें कि तुम रक्षक काहू को डरना। जब वह रक्षा करने वाले हैं तो फिर किसी को किसी प्रकार का डर क्या है। और उसका प्रसव का समय आया तो यहाँ के पास में ही रहने वाले दुकानदार जो हैं श्री बलराम जी कुशवाहा, उन्होंने जननी एक्सप्रेस 108 नंबर पर फ़ोन किया और वह शासकीय अस्पताल से गाड़ी आई और उसको लेकर के गई और सरलता से ही उसका प्रसव हुआ और एक नन्हा मुन्ना सुंदर बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही यहाँ के जो उसके और भी याचक साथी थे वो वहाँ अस्पताल में पहुँच गए। तो जिस पर जो सहयोग बन पड़ा वो किया, लेकिन वह तो मानसिक रूप से विक्षिप्त ही थी। उसे किसी प्रकार का ममता या मोह जो है उस बालक से नहीं था। किसी प्रकार से चिकित्सा वालों ने व्यवस्था की और उसको बांध करके रखा कि किसी प्रकार से वह नवजात शिशु की देखरेख करे और उसको दूध पिलाए। उसकी यह स्थिति देख करके और गोद लेने वालों का वहाँ तांता लग गया। वह तो कटरा सरकार का कृपा पात्र ही था और ना जाने किसके कुल का दीपक बनने वाला था। तब यह निर्णय तो एसडीएम साहब को ही करना था कि यह किसी जो सरकारी विधि नियम है, कानून है, उसके अंतर्गत ही उसको गोद दिया जा सकता था। इस प्रकार से सहज ही जो है वह इस अनागत विपत्ति से मुक्ति पा गई। तो यह संयोग कहें या हम जैसे लोगों की दृष्टि में श्री कटरा सरकार की कृपा कहें कि वास्तव में उनके दरबार में जो पहुंच जाता है वह सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। वह मानसिक विक्षिप्त की स्थिति में थी, इसलिए उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वह कटरा सरकार से प्रार्थना कर रही होगी। हाँ, हम यह मान सकते हैं कि कटरा सरकार की उस पर दृष्टि पड़ गई होगी और जाने अनजाने जो वहाँ भजन कीर्तन रामायण होता रहता है, जाने अनजाने उसके कानों में पड़ता रहा होगा। इसलिए उसके ना जाने कितने जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिल गई। और जो उसके साथ एक अभिशप्त घटना हुई थी वह ना जाने किस परिवार का चिराग बन करके और प्रकट हो गई। और वह कृपा पात्र जो है निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल है और कटरा सरकार उस पर कृपा करेंगी।
जाखो राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जगबेरी होई। इस प्रकार से हमारी आँखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई यह घटना है। एक कटरा सरकार श्री हनुमान जी महाराज हमारे कितने कृपालु हैं, जो दीन हैं, हीन हैं, जो बिल्कुल अज्ञ हैं, किसी प्रकार का कोई उपाय, कोई विनती, कोई प्रार्थना उनकी नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे कटरा सरकार तो सभी जानते हैं कि किसके साथ जो है क्या न्याय करना है। बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और उनकी कृपा का, उनके चमत्कार का हमने प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ देखा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।